बुनियादी तौर पर जो भी फैसला किया है स्पेशल बेंच ने, इंशाल्लाह हम उसकी तकमील करेंगे। इमरान खान खुद आएगा और अपने बयान की वजाहत करेगा कि क्या इससे अदलिया और उससे मुतल्लिक अशखास की तौकीर हुई है, और हम वो सारा रिकॉर्ड पेश करेंगे जो एक क्रिमिनल वो खातून जो है इस वक़्त नून लीग की उसने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूं। अब से कुछ ही देर पहले एक बड़ी ही अहम नौइयत की समाअत हुई है, जैसा कि आपको मालूम है, जिसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की केस का कार्रवाई का आगाज़ किया गया। सब समझ रहे थे ये एक बड़ी नॉर्मल और रूटीन की समाअत होगी, लेकिन इसमें वो फ़ैसला आया जो इमरान खान की तवक्को से भी बड़ा फ़ैसला आ गया है। सिर्फ तलब नहीं किया गया, सिर्फ शोकाज नहीं हुआ, बल्कि इससे भी बड़ा पेशरफ सामने आ गई है। उसके अलावा जैसे ही ये वाक़या हुआ, जैसे ही ये ऑर्डर जारी हुआ, उसके 10 मिनट बाद बनी गाला में भी एक बड़ी हलचल हुई है। वो क्या है वो इसी व्लॉग में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ मरियम नवाज़ साहिबा और राना सनाउल्लाह या लीगी क़यादत भी इस बयान की जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती साहब, उन्होंने वो प्लान लीक किया है। वो क्या है वो इसी वीडियो में उनका इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज की अदालती कार्रवाई मैं आपको बता देता हूं, और आज मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं हमारी बड़ी अच्छी कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करती हैं मरियम नवाज़, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो प्रोसीडिंग में थी। तो सबसे पहले तो आज की जो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ वो इस तरह हुआ कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं जहांगीर जदून एडवोकेट, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने आके अदालत के सामने रखा कि ये मामला है क्या, जिस पे अदालत ने पूछा कि ये किस दिन का बयान है, और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि ये 20 अगस्त का बयान है, जिसमें इमरान खान साहब ने F9 पार्क में ये स्टेटमेंट दी थी। मरियम, आप बताइएगा कि सबसे पहले तो जो प्रोसीडिंग है इसको आप किस नज़र से देख रही हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो नुक्ता है आपको इस प्रोसीडिंग का वो क्या लग रहा है, वो बताइएगा। जी, ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, ये इससे पहले भी इमरान खान मुतअद्दिद बार जो है वो आला अदलिया के जजेस के बारे में भी कहते रहे, लेकिन इस तरह किसी जज का नाम लेकर बयान पहली दफ़ा दिया गया था। और फिर क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डोमेन में आते हैं हमारे जो सेशन कोर्ट्स हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। तो ये एक अहम मामला हो सकता है। इससे पहले भी हम लोगों ने मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स देखे, मुतअद्दिद बार जो है वो रुकने कौमी असम्बली जो है उनको तौहीन अदालत के केसेस में नाअहल किया गया है। 5 साल तक की नाअहली होती है। इस टाइम पे जब इमरान खान बहुत मकबूल हैं, उनके बयानिए जो हैं वो बहुत ज़्यादा आवाम में मकबूल होते हैं, तो ऐसे वक्त में जब तौहीन अदालत की कार्रवाई है तो जाहिर है कि वो अहम तो है ही। फिर ये मामला इस तरह भी अहम है कि ज़्यादा 3 जजेस ऑलरेडी आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कर रहे थे समाअत। अब वो मामला जो है वो इससे भी बड़े लार्जर बेंच के सामने रखने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा गया है। तो मामले की जो अहमियत है वो इस तरह होगी कि जो भी कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस आएंगी वो मुस्तकबिल के तमाम इस तरह के बयानात पर भी लागू होंगी। तो और जो बेंच के सरबराह मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि वंस फॉर ऑल इस मामले को ख़त्म करने के लिए बेहतर है कि इसको डिटेल में देख लिया जाए। उसके अलावा जो इस केस के दौरान अहम जो नुक्ता था वो यही था कि सोशल मीडिया के मुतालिक भी बात की गई। उसके अलावा जो जजेस के बारे में रिमार्क्स दिए जाते हैं पब्लिक गैदरिंग्स में, उससे मुतालिक बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि इससे पूरी अदलिया को ये मैसेज जाता है कि जो हमारा अदालती निज़ाम है वो इस तरह का है कि कोई भी जजेस पे जो है वो रिमार्क्स देते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो हमें दौरान समाअत बरहम भी नज़र आए, क्योंकि उन्होंने ये बात जो है वो नतीजा ये अखज़ ऑलरेडी हो चुका है इमरान खान की तकरीर में से कि ये एक खातून जज को धमकाने के मुतरादिफ था। क्योंकि दौरान समाअत हमने देखा कि जस्टिस जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब है, उन्होंने ये कहा कि खातून जज को जो है वो सिक्योरिटी फौरी तौर पर फराहम की जाए। इसके अहकामात भी जारी हो गए। फिर मामला जो है वो लार्जर बेंच के सामने भिजवा दिया गया है। सोशल मीडिया पर जजेस की तनकीद से मुतालिक भी इक़दाम करने का कहा गया है। तो मुमकिन है जब ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी, 31 अगस्त को इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होकर जवाब देंगे, तो अदालत के जो ऑब्जर्वेशन फैसला बेशक उनके हक में आए या उनके खिलाफ आए, अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो बहुत अहम होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। उसकी वजह यह है कि पहले हमने देखा नहीं कि इस तरह एक बहुत बड़ा लार्जर बेंच इस तरह के मामलात को सुने, और इस पे जो उनके रिमार्क्स उनका हम वंस फॉर ऑल इसको सेट करने जा रहे हैं। तो जब आज़म सवाती साहब बाहर निकले तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने ये कहा कि वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो उन्होंने ये कहा, कैटेगोरिकली कहा कि हम भी यहाँ पर लेके आएंगे मरियम नवाज़ साहिबा की जो स्टेटमेंट्स हैं, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स हैं, जो अदलिया के खिलाफ हुई, तो अगर वो ले आते हैं तो आपको बीइंग अ कोर्ट
कोर्ट रिपोर्टर क्या लगता है, तो फिर तो ये मामला बहुत फैल नहीं जाएगा और उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो जाएगी जो खान साहब के साथ हो रही है? देखिए, आज जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अदलिया के खिलाफ रिमार्क्स की बात कर रहे थे, जो चीज़ मुझे समझ आई एक कोर्ट रिपोर्टर की हैसियत से, वो यही थी कि वो सिर्फ इमरान खान के बारे में बात नहीं कर रहे थे। अभी अदलिया के बारे में मुतअद्दिद दफ़ा हम देख चुके हैं कि अगर किसी एक की फेवर में आता है तो वो दूसरे को मिलाइन करना शुरू कर देता है, और अगर दूसरे की फेवर में आता है तो वो जो है वो जिनके खिलाफ आया होता है वो जजेस के बारे में रिमार्क्स देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो वंस फॉर ऑल सेट करने की बात है ना, ये किसी एक बंदे के लिए नहीं है। हाँ, एक मामला अदालत में आ चुका है, इससे पहले ये इन दिनों में नहीं आया था, तो मुमकिन है कि बाकियों को भी जो है वो इससे एक ऑब्जर्वेशंस तो अदालत की मिल जाएंगी। लेकिन बात यह है कि जो आज़म सवाती साहब कह रहे हैं कि वो दूसरों के बयानात भी सामने लाएंगे, अदालतों में हमने इससे पहले भी देखा है कि जब आप मैटर से बाहर निकल के जाके बात करते हो तो अदालतें उस चीज़ को इंटरटेन नहीं करती। वो जो मामला उनके सामने है वो उसको ही देखेंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन बेशक सब पर लागू होंगी। तो ये मामला इस तरह अहमियत का हामिल तो है, लेकिन फिर ये देखा जाएगा कि जाहिर है PTI के पास भी बहुत सारे सबूत हैं दूसरी तरफ के। अच्छा, आमतौर पर मरीम ये होता ये है कि नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आज हमने देखा कि उनको नोटिस नहीं किया गया, डायरेक्टली शोकाज, यानी कि इसका तो PTI या खान साहब ने भी तवक्को नहीं थी कि उनको शोकाज कर दिया जाएगा। तो इसको आप कैसे देखती हैं? जी देखिए, जब समाज शुरू हुई तो एक चीज़ की क्लैरिटी उसी वक्त आ गई थी, क्योंकि जजेस ने पहले ही रिमार्क्स में ये कह दिया कि आप इस तरह से जो है वो पब्लिक गैदरिंग में जजेस को धमका रहे हो, यानी वो इस नतीजे पे पहले ही पहुंच चुके थे कि जजेस को धमकाया गया है। तो क्यों ना नोटिस किया जाए वाला मामला तो तब आता है ना जब वो उस नतीजे पर ही ना पहुँचे हों कि ये धमकाने के मुतरादिफ था उनका बयान या नहीं। उनका माइंड पहले ही क्लियर था, उनका माइंड इस चीज़ पर क्लियर था, तो जाहिर है कि उन्होंने उनके बयान की जो है वो वजह जानने के लिए उनको नोटिस जारी किया है इज़हार वजू का। तो वो जाहिर है जब क्लैरिटी ना होती तो नोटिस होता, तो जजेस एक इसका मतलब है कि ऑलरेडी ऑफेंड हो चुके हैं इस चीज़ से, तो वो एक कोर्ट क्लैरिटी दे चुकी है। अच्छा, उन्होंने पुलिस से मतलब भी कहा है कि मुझे लग रहा है कि शायद पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए भी कोई लाइन आ सकती है, गाइडलाइन आ सकती है, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। देखिए, अब सियासतदानों के जो रिमार्क्स हैं वो सिर्फ जजेस तक तो महदूद हैं नहीं, मुख्तलिफ इदारों के बारे में हैं, अदलिया के बारे में तो कहते ही हैं, साथ में ब्यूरोक्रेसी को भी बीच में अब एक अरसे से मिलाइन किया जा रहा है, तबादले हो जाते हैं, तकर्रियाँ हो जाती हैं, आपके सामने एक अरसे से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो ज़ाहिर है जजेस के नोटिस में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और पुलिस के बारे में जब आप IG लेवल के बंदे को मुखातिब करके कह रहे हो, और वो जब बयान उनके सामने था तो उसमें ज़ाहिर है कि IG के बारे में इमरान खान ने पहले कहा, फिर खातून जज के बारे में कहा, तो वो सारे जो स्टेट फंक्शनरीज हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो शायद ऑब्जर्वेशंस भी सभी के बारे में, सभी के लिए आए। नाज़रीन, मरियम हमें आगाह कर रही थी आज की प्रोसीडिंग। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। जब ये हुई तो जाहिर है ये बड़ा एक फ़ैसला है जिसमें एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जा रहा है। उसके अलावा खान साहब को डायरेक्टली शोकाज भी कर दिया गया है, उनको बुला भी लिया गया है। तो आज़म सवाती साहब ने जो टॉक की वो आप सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। बनी गाला में इस वक्त क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनके पास रिकॉर्ड है कि जो रज़ान सनाउल्लाह ने क्या कहा था, मरियम नवाज ने क्या कहा था, दूसरों ने क्या कहा था, वो सारी चीजें सामने आएगी इंशाल्लाह जज साहिबा के खिलाफ PTI कोई कार्रवाई करे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, साहब ने कहा था उसको छोड़ दें, सब जुडिस मामला है उसके ऊपर जो है मेरा ख्याल है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। सब जुडिस जो मसला है उसको छोड़ दें। आम आपको कहता हूं कि हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड पेश करेंगे कि क्रिमिनल राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था, क्रिमिनल ये जो मरियम सफदर है उसने क्या कहा था, जिसने मॉडल टाउन के अंदर जो है इतनी। अच्छा जी, आपने सुना आज़म सवाती साहब को, वो एक अपना एजेंडा लेके आए हैं। वो समझते हैं कि हमारे पास पूरा जवाब है, हम जवाब भी देंगे, खान साहब पेश भी होंगे और ज़ाहिर है वो आके जवाब यहाँ पर देंगे। लेकिन उसके बाद फौरी बाद बनी गाला में एक बड़ा अहम मुशावरती इजलास भी जारी है, जिसमें ज़ाहिर है ये पॉलिटिकली जो सिचुएशन है मुल्क की उस पर भी बात हो रही है, और फौरी बाद ये जो आज की अदालती प्रोसीडिंग है इस पर भी बात हो रही है, और तमाम तर चीज़ों को बगौर देखा जा रहा है। उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि क्योंकि डायरेक्टली शोकाज हुआ है, लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, आया कि इसमें अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी है, खान साहब ने पेश होना है, या इसको कैसे लेके चलना है। तो ज़ाहिर है इस टाइम PTI के कैंप में भी काफ़ी हलचल है, क्योंकि अगर यहाँ पे उनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है, कन्विक्शन होती है, तो 5 साल के लिए वो आउट हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी नहीं चाहेगी कि वो आउट हों, और इस पूरे मामले से वो निकलने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि इस इशू को अब कैसे सॉर्ट आउट करना है। नाज़रीन, यह था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।